जिस जगह पे हम खड़े हुए एक सड़क थी और ये सड़क नीचे की तरफ जा रही थी, लेकिन अब ये सड़क भी लैंडस्लाइडिंग की वजह से सारी तबाह हो गई है। अब 50 साल से अबाव का सिर्फ इस कॉलोनी का की उम्र हो चुकी है। अच्छा बाकी तो सराउंडिंग में 100 साल से भी ऊपर हमारे मकान। अच्छा ठीक अच्छा है, अच्छा अब अच्छा अगर अच्छा। आज बारिश रुक गई है ना, तो ये अगर 15 दिन भी रुकी रहे ना, तो ये चलती ही रहेगी, ये नहीं रुकेगी। अच्छा, ये स्लाइडिंग चलती ये रहेगी। क्योंकि पानी अंदर घुस चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम खानदानी लोग हैं, बरसों से यहाँ रह रहे हैं, हम इस लैंड के ओनर हैं। अल्लाह के बाद हमारी ये विरासत है। ठीक है, हम कोई गए गुजरे लोग हैं नहीं कि हमारे 2-4 घराने अगर तबाह हो जाएं तो उनको हम जाके तंबू में फेंक दें और टेंटों में फेंक दें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नोमान मकसूद और इस वक्त हम हैं मरी में। और मरी से आगे आप देखते होंगे कि झीगा गली का जो एरिया है वहाँ पर। और सोचा हमने ये था कि चलो किसी न किसी तरीके से पहुँच तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इस एरिए को ये जो जगह इफ़ेक्ट हुई है, जो लैंडस्लाइडिंग की वजह से जो नुकसान हुआ है, उसमें बहुत थोड़ा वक्त लगेगा और हम कवरेज करके वापस निकल जाएंगे। लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ की सूरत हाल बहुत ही अलग सी नज़र आ रही है। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको इस सूरत हाल का अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर लोग कितनी मुश्किल में गुजर रहे हैं। इस वक्त सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पे, बारिश अभी आप देख रहे होंगे मौसम किस तरह का लग रहा है। और यहाँ पे जो ज़मीनी सूरत हाल है वो इस तरह की हुई हुई कि हर जगह पे ये सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, सब कुछ तबाह हुआ हुआ नज़र आ रहा है। और कोई भी जगह ऐसी महफूज नज़र नहीं आ रही कि जहाँ पे कोई चल के जा सके। वो जो जगह है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई हुई है। तो ये मैंने सोचा कि आपको पहले यहाँ से दिखा दूँ। ये जिस जगह पे हम खड़े हुए एक सड़क थी और ये सड़क नीचे की तरफ जा रही थी, लेकिन अब ये सड़क भी लैंडस्लाइडिंग की वजह से सारी तबाह हो गई है। ये घर भी इस तरह के जो हैं वो इस वक्त ख़तरे में हैं, बाकी जो जगह हैं वो भी ख़तरे में हैं। और लोग यहाँ पर रेस्क्यू के इदारे भी काम कर रहे हैं, दीगर सरकारी इदारे भी काम कर रहे हैं। जो मुतासरीन हैं उनके साथ भी जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और इनकी मदद कर रहे हैं। जितने भी आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे जो हैं वो गिरे हुए नज़र आ रहे हैं। किस वजह से? कि ये लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है। और सिर्फ ये एक एरिया है जो 2 किलोमीटर का रेडियस है, ये इफेक्ट हुआ हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि लोग वहाँ से कोई पाइप लेके आ रहा है, कोई बाकी औजार लेके आ रहा है, कोई बाकी चीज़ें लेके आ रहा है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं नीचे की क्या सूरत हाल है और वहाँ पे किस तरह से यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो काम कर रहे हैं, बाकी जो इदारे हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। आइए, अभी आप पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जो भी वीडियोस देख रहे होंगे उसमें ज़्यादातर जो इंफॉर्मेशन दी है वो रईस भाई ने दी है। और रईस भाई के बारे में मैं क्या बताऊँ आपको, इनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इस जगह को आबाद करना, फिर जितने घर यहाँ पर बने हैं उनके बारे में सारा, एक एक घर के बारे में ये जानते हैं। और 2 से 3 किलोमीटर के जितना भी एरिया है उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है वो रईस साहब ने आप लोगों को दी है। और इसी वजह से हम जैसे लोग जो दीगर शहरों से आए हुए हैं वो इन तक पहुंचते हैं और उसके बाद यहाँ की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। तो इनका इसमें बहुत बड़ा रोल है, इनके जो रहने वाले लोग हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी मुतासरीन हैं उनको उनकी हेल्प करने में, और जितनी भी यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर आने वाले लोगों को जो आते हैं यहाँ पर मदद के लिए, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में इनका बहुत बड़ा रोल है और उनकी टीम का। ये बताइएगा रईस भाई कि कब से ये सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद आपने देखा कि ये जगह जो है वो गिरती हुई नज़र आई। सबसे पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा कि ये कब आबाद होना शुरू हुई और कब से जो है वो ये सिलसिला चला और आप लोगों ने आके यहाँ पर लोगों को आबाद करना शुरू किया और ये एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक मॉडल विलेज जो है वो बन चुका था। जी नुमान भाई, थैंक यू सो मच। बैकग्राउंड का जहाँ तक ताल्लुक है वो ऐसे है कि ये जो आबादी है, जो कोसर कॉलोनी है या जहाँ जिस घर में हम खड़े हैं, इससे तकरीबन 400 गज मेरे राइट साइड पे, ठीक है, और यहाँ से हता नूर खान से थोड़ा पीछे शवाला आता है। शवाले तक ये जो आबादी है, ये जो रकबा है, ये हमारा आबाई जद्दी हमारा रकबा वरासती रकबा है। अच्छा, जो 1855 में हमने अंग्रेज़ सरकार ने जब मरी के 12 गांव ख़रीदने की कोशिश की तो 11 गांव का कुछ पार्शल हिस्सा उन्होंने ख़रीद लिया। 2000, 4000, 5000 कनाल फ़ी गांव के हिसाब से हमारा 6000 समथिंग कनाल का जो हिस्सा था वो उन्होंने जब ये परचेज़ करने की कोशिश की तो हमारे आबा व अजदाद ने इनकार कर दिया बेचने से। और हमने इसको आफ्टर ऑल 1 साल 1 ईयर की जो नेगोशिएशन थी, उसके बाद जाके इस बात पे हमारे आबा व अजदाद एग्री हुए कि हम ये आपको लीज़ पे देने के लिए तैयार हैं। तो 60 रुपये सालाना लीज़ के ऊपर अंग्रेज़ गवर्नमेंट को हमारे आबा व अजदाद ने वो दिया। एग्रीमेंट के टाइम पे 10 रुपये
उनको डिस्काउंट दिया और 50 रुपीज़ पर एनम के हिसाब से हमने ये लीज़ पे दिया हुआ था, जो 1985 तक हमें उसका किराया पंजाब गवर्नमेंट भी देती रही। ठीक है। जब 1985 में, उससे पहले इन्होंने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाने की कोशिश की, हमने रुकावट डाली। 1985 में इन्होंने हमारा किराया बंद कर दिया और 1994 तक हमें इस जगह के बाकायदा रेवेन्यू से फ़र्ज मलकियत मिलते थे और वो भी बंद कर दिए गए पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। फिर वो नहीं दिए गए, लेकिन हमारे जो यहाँ घर हैं इनमें कुछ घर तो वो हैं, जैसे जो घर पहला इफेक्ट हुआ मोहम्मद अली साहब का, जो नीचे आपको ये मैं दिखा सकूं, तो ये जो अभी जिधर लेबर लगी हुई है, ये जो बाएं जाने में आपको नजर आ रहा है जहाँ पे ये घर और गुलजेब साहब का घर, ये और एक मस्जिद, और मस्जिद के सामने एक घर आपको नजर आ रहा है। ये 3 घर मेरे बचपन के हैं, जब मैं फर्स्ट क्लास में था या सेकंड क्लास में। ठीक है। तो इसको तकरीबन 50 इयर्स के करीब या 50 से अबाव हो चुके हैं। सही है। फिर हमारे लोग यहाँ आबाद होते गए। अब 50 साल से अबाव का सिर्फ इस कॉलोनी का की उम्र हो चुकी है। अच्छा। बाकी तो सराउंडिंग में 100 साल से भी ऊपर हमारे मकान। सही है। मसियाड़ी कहलाता नहीं है? जी मसियाड़ी। और हमारे यहाँ 2 वाटर चैनल आते थे। एक ये वाटर चैनल, ये जगह जो है एग्जैक्टली ये वो ऊपर जो आपको पॉलीथीन शीट नजर आ रही है ना, जी, वहां से नीचे आता था जो अपर टोपा, जो आर्मी कैंप है, वहां से आर्मी कॉलेज है, वहां से पानी का जो फ्लो था वो नीचे दरिया सवां की जानिब इस नाले के जरिए जाता था। अच्छा। और ये सारी सड़क थी? जी ये सड़क थी, ये हमारी सड़क थी। ये सारी सड़क है जो डैमेज हो चुकी है। ठीक है। और इस सड़क की उम्र 50 साल से ऊपर हो गई। अच्छा। सड़क की उम्र भी 50 साल से ऊपर है। और फिर दूसरा हमारा वाटर चैनल जो बैरियर चौक से गवर्नमेंट हाउस तक जो एरिया था, इसका पानी उस्मानिया मस्जिद के पास से नीचे नाले में आता था, बरसाती नाला। और वो जो लोग मोड़ के ऊपर बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं, ग्रीन शर्ट्स वाले, ठीक है, वर्कर्स नजर आ रहे हैं, वहां से जाके नीचे होता हुआ नीचे दरिया सवां में चला जाता था। अच्छा। ठीक है। ये दरिया सवां का 0 पॉइंट है और ये 2 ब्रांचेस हैं जो यहाँ से स्टार्ट लेता है, इस्लामाबाद तक जो इस्लामाबाद तक जा रहा है। ठीक है। सही है। वाटर चैनल सारे तबाह किए, बाहर से मिट्टी के डंपर ला के यहाँ डंप की गई और वाटर चैनल्स को बंद किया गया। और उस कच्ची मिट्टी में जब बारिशें हुई और जो पानी ज़मीनी पानी था वो भी उसके अंदर जब धंसा, तो वो मिट्टी, आपको पता है कि 1 किलो मिट्टी में जब पानी डाला जाए तो वो 10 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। बिल्कुल। तो वो इंक्रीज हुई। उसने फिर पीछे से क्या किया कि वहाँ एक इतना बड़ा शिगाफ, ये पीछे अगर मेरे देखें तो ये पहाड़ नजर आता है, ये पहाड़ हमारे पाँव के बराबर था, ये पीछे से मिट्टी है ये। अच्छा। इस जगह का लेवल हमारे पाँव के बराबर था, जहाँ हम खड़े इस लेवल पे था। ये अब पीछे से ये सड़क के है, ये स्लाइड कर। अब ये पानी ने तो अपना रास्ता बनाना है, पानी ने रास्ता अंदर से बनाया और वो पट्टी पिघलते 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 इतना बड़ा लावा बन गई कि अब उसने सारे इलाके को धकेल के नीचे की जानिब, आज तक जो मेरे लोगों के मकान मस्जिद समेत डैमेज हो चुके हैं, 100% डैमेज हो चुके हैं, उनकी तादाद जो है वो 8 से 9 है। ठीक है। अच्छा। ठीक है। जो रहने के काबिल बिल्कुल नहीं रहे और जो इवन दैट के जिनसे आप इस तरह मटेरियल भी नहीं निकाल सकते, डेंजरस है वो उनके पास जाना। अच्छा जी। तो उसके बाद तकरीबन 200 से ऊपर मकान जो है वो इस स्लाइड के आगे जद में पार्शल डैमेज, क्योंकि अब जिस तरफ इसका रुख है और जो इसकी लम्हा बलम्हा डेवलपमेंट हो रही है इसमें और जो इसकी स्पीड बढ़ रही है और लोड बढ़ रहा है, वो ये हमें खबर दिया कि आगे का इलाका सारा जो है वो डहलवान है और वो जैसे जैसे आगे जाती है इसकी स्पीड भी बढ़ती जाती है और लोड भी बढ़ता जाता है। ये बताइएगा इसमें कि अभी भी खतरा है कि जैसे बारिश की वजह से खतरा बढ़ रहा है या फिर वैसे ही अपना नहीं, एक्चुअली लैंडस्लाइड पहाड़ी इलाके का एक लैंडस्लाइड का एक कुलिया है कि बारिश के दौरान इसकी स्पीड कम होती है। अच्छा। ये बहुत कम चलती है और जैसे ही मौसम थोड़ा ठहरता है, धूप निकलती है, तो ये ऊपर से जब ये वो सुकड़ना शुरू करती है तो इसके जो फ्रैक्चर्स हैं वो ज्यादा खुलते हैं। अच्छा। पानी मजीद नीचे ट्रेवल करता है और ये ज्यादा स्पीड से चलती है। अच्छा। ठीक है। अब अगर आज बारिश रुक गई है ना, तो ये अगर 15 दिन भी रुकी रहे ना, तो ये चलती ही रहेगी, ये नहीं रुकेगी। अच्छा, ये स्लाइडिंग चलती रहेगी क्योंकि पानी अंदर घुस चुका है। अच्छा, वो रास्ता बना रहा है और निकल रहा है। ठीक है। तो ये ऐसा है क्योंकि आपको पता है कि जमीन के ऊपर जो पानी होता है वो ट्रेवल करके कहीं चला जाता है और आस्ता आस्ता ड्राई हो जाता है। ठीक है। लेकिन जो जमीन के अंदर धंस जाता है वो तो ड्राई नहीं होता ना, वो धूप तो ऊपर की सतह पे लग रही है, आप नीचे जाके कहाँ धूप लगेगी। ये जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर भी ये घर, ये भी जो है ना सर, इसका काफी आधे से ज्यादा तो इसकी बचत तो होगी, लेकिन ये काफी हिस्सा जो है उसका, और इसमें कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा था ना अभी।
अच्छा, ये घर तो मुझे लग रहा है मुस्लिम लीग नून के कोई उनका ये है। भाई है मेरे एक्चुअली, तो अच्छा 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 मेरे अच्छा जो छोटे कज़न हैं, जब भी ये यहाँ आए थे, ये अच्छा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, लेकिन इनसे छोटे जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के किसान विंग के सीनियर नायब सदर हैं, अच्छा माशाल्लाह, तहसील मरी के। सही है। तो उनकी वजह से कोई फर्क पड़ा, उनके यहाँ होने से कोई फर्क पड़ा एक्चुअली वो सिर्फ कोई ये हुआ इमदादी कि कार्रवाइयों में या फिर? एमएनए एमपीए यहाँ आए, तशरीफ लाए, अच्छा उन्होंने आके यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी और यहाँ की जो इदारे थे उनको तंबीह की और उनको बताया यही जो वो कर सकते थे। लेकिन एज सच ये जो मेन पावर थोड़ी बहुत लगी हुई है, इसके अलावा अभी तक तो हमें कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। हमारे लोगों के लिए एक जगह हमारे अपने ही एक मरी के ही है, ये ऊपर एक वो सामने जो बिल्डिंग बनी हुई है, अच्छा, वो सामने वाली नहीं ये बिल्डिंग या वो बड़ी वाली? कोर्ट से ऊपर, वो अच्छा, ऊपर जो सबसे ये तो ऊपर कोई डिस्पेंसरी लग रही है नहीं, और इससे ये ऊपर? स्कूल है और अच्छा, ये स्कूल से स्कूल है। ऊपर कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं। अच्छा, कोर्ट्स हैं, जी, ठीक है। सिविल कोर्ट से ऊपर जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ना, हाँ जी, वो जो जी ऊपर वो वाली है। सामने, वो ये जो बाक पानी का टैंक सा भी है जो? जी पानी के टैंक के उस तरफ। अच्छा, जी उस जी, तरफ है, तो ठीक वो है। बाकर साहब की बिल्डिंग है और उन्होंने ऑफर दिया है कि मैं अपने लोगों को यहाँ अकोमोडेट करने के लिए कुछ 9-10 कमरे उन्होंने अच्छा दिए अच्छा, हैं। तो सही है। एडीसीआर साहब ने उसके लिए कुछ मेरे ख्याल में बिस्तर वगैरह का भी अरेंज किया है लोगों के लिए, और खाने पीने का भी कुछ अरेंज और किया है। रेस्क्यू भी यहीं पे ही जी है। जी, रेस्क्यू भी वहीं पे सही है। किया अभी गया जिस तरह से लोग इनको मना कर रहे है। हैं, तो ये कितना खतरनाक है जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनके लिए गुजरना? नहीं, ये क्योंकि बहुत ये क्या ज्यादा दलदल बन चुकी खतरनाक होती है ये सारी? दलदल होती है, इसका कोई पता नहीं होता किस जगह सॉलिड है और किस ऐसा उतरा लेंगे छो तू केड़ा चलेंगे छो। अच्छा, तो ये इसका कोई पता नहीं होता कि हम यहाँ से जा रहे हैं ना, तो हमें सॉलिड जगह नजर आ रही होगी, हो सकता है नीचे से खाली हो, इसलिए अच्छा। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ किसी को इन जगहों से ट्रैवल ना करने दें। करना क्या है अब, और गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके, क्या गवर्नमेंट होना से चाहिए? हमारी यही एक्सपेक्टेशंस है जी, कि ये रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पे इस प्रोजेक्ट को टिल दैट कि हमारे लोगों को मुकम्मल तौर पे रिहेबिलिटेट किया जाए और इस स्लाइड को रोका जाए, जब तक इस प्रोजेक्ट को रोका जाए। ठीक बिल्कुल है, सही है, और बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर नीचे से इस स्लाइड की प्रॉपर जो भी ये उसके वो इंतजामात उनने करने हैं, वो करने के बाद जब 100% ये एश्योरेंस हो जाए कि अब इस पे इफेक्ट नहीं करेगा प्रोजेक्ट, तो फिर बेशक बना लें। हमारा हमें डेवलपमेंट से तो कोई किस्म का गिला नहीं। तो अभी इसमें मजीद कितने दिन लग सकते हैं कि हालात जो हैं वो, क्योंकि आप इस इलाके को जानते हैं, इस एरिया को ज़्यादा समझते हैं, और इन एरियाज़ को समझने की वजह से आपको एक एक जगह का पता है, एक एक चप्पे का पता है, जी जी और जहाँ के जो हालात बदलते रहते हैं उनके बारे में भी आपको पता है, जो डिज़ास्टर्स आते हैं उनके बारे में पता है। तो कितने दिन लग सकते हैं, कितना मजीद जो है वो नुकसान होने का खदशा है, और उस नुकसान से बचने के लिए क्या करना ज़रूरी है यहाँ के लोगों को भी, और जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं उनके लिए भी किस तरह की आप कहना चाहेंगे कि अगर वो आना चाहें तो कैसे हेल्प कर सकते हैं यहाँ के लोगों की? जी नुमान भाई, एक्चुअली हमारा एक तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के कुछ लोग कल आए थे, हसन औरंगजेब साहब आए थे, फिर एमएनए साहब आए थे, एमपीए साहब आए थे, और दीगर उनके साथ एडीसीआर साहब थे और इदारों के लोग भी थे। तो उन्होंने कहा था कि कमेटी बनाएं जिसमें कुछ 2-3 नाम उनकी तरफ से थे और कुछ 4-5-7 नाम हमने अपनी तरफ से दिए। हम ख़ानदानी लोग हैं, बरसों से यहाँ रह रहे हैं, हम इस लैंड के ओनर हैं, अल्लाह के बाद हमारी ये विरासत है। ठीक है, हम कोई गए गुजरे लोग हैं नहीं कि हमारे 2-4 घराने अगर तबाह हो जाएं तो उनको हम जाके तंबू में फेंक दें और टेंटों में फेंक दें। तो हमारी गवर्नमेंट से यही एक्सपेक्टेशंस है कि हमारे लोगों को फौरी तौर पे नियर बाई इसी एरिया में जो सॉलिड जगह और रहने के काबिल हो, वहाँ प्लाट अलाट किए जाए, उनको जगह अलाट की जाए और फौरी तौर पे उनको माली मुआवनत उनके नुकसान के बराबर की जाए कि जितना नुकसान उनका मकानों का हुआ है, ताकि वो फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन करके उन घरों में आबाद हो सके। ठीक है, और जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए जो लोग आना किस तरह से फैसिलिटेट करेंगे? हमारे जैसे जो लोग, जैसे हमें आपने फैसिलिटेट किया, हम आए हैं, हम लोगों को दिखा रहे जी हैं, बिल्कुल, पूरी हम दुनिया को दिखा 24 रहे हैं। आवर डे 7 डेज अ वीक हम यहाँ हाजिर हैं। मैं भी हूँ, मेरे कजन्स भी हैं, बाकी लोग बरादरी के भी हैं, कोई ना कोई यहाँ हर वक्त मौजूद होता है। ये घर हमारा खुला है, ऊपर हमारा ड्राइंग रूम खुला हुआ है, बाकी रूम्स खुले हुए हैं। आप जैसे लोगों के लिए, विजिटर्स के लिए, मेहमानों के लिए, जो आता है यहाँ देखने के लिए, वो आए, यहाँ बैठे, हम उसको अकोमोडेट करेंगे इंशाल्लाह। चाय पानी जो हमारे इख्तियार में है वो पिलाएंगे। इदारों के लोग आते हैं, उनके लिए जगह खुली है। ठीक है, और उसके बाद जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैंने भी दी है, और मजीद जहाँ भी जो चाहिए होगी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इसमें आपने बहुत जो है ना, आपने बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन दी, और आपका यकीन करें कि जितना हम शुक्रिया अदा करें कम है, कि जितने लोगों तक आपने ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई वो सब इस वक्त क्या कह सकते हैं कि वो फ़िक्रमंद हैं।
कि इनके लिए अब क्या करना है। हालांकि बहुत बहुत बड़े डिज़ास्टर्स यहाँ से गुजरे हैं और अल्लाह पाक ने आप सबको बचाया। और जैसे आप कह रहे हैं कि आप लोगों को इमदाद की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है। और इस सिस्टम को एक स्ट्रीमलाइन तरीके से अगर चलाया जाए, जिस तरह से जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है, उसमें जो काम करें, उसकी डेवलपमेंट जिस तरह से हो रही है, जैसे जैसे उसकी तजावीज़ आ रही है, उस पर फौरी अमल दरामद हो। तो ये रईस भाई कह रहे हैं। और बाकी घूमने फिरने के लिए आप नहीं आ सकते, ना ही आपने आना है कि जी यहाँ पे आके देखना है जी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आपने आना है, लोगों को दिखाना है और गवर्नमेंट को कुछ तजावीज़ देनी है, तो उसके हवाले से रईस भाई कह रहे हैं कि आप आएँ, मोस्ट वेलकम। जिस वक्त आप आएंगे 24 घंटे यहाँ पर, ये सब के सब जो लोग हैं, इनकी फैमिली है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों से इस जगह को बचा के इन्होंने रखा, कि इस जगह को इन्होंने खुद डेवलप करना है और पाकिस्तानियों के लिए रखा और यहाँ के रहायशियों के लिए रखा कि आने वाले ख़ानदान जो हैं वो यहाँ पर रहें। और इतनी दूर आके जब हमने ये देखा, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पर किस तरह की सूरत हाल है। सारी रईस भाई और उनकी फैमिली समझती है कि यहाँ के लोग किस तरह की सूरत हाल से गुजरने। तो इस सूरत हाल से गुजरने के लिए इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ आपके एक तो सपोर्ट की इस तरह से ज़रूरत है कि आप लोग दुआएं करें यहाँ पे कि इस तरह का जो सूरत हाल जो चल रही है, क्योंकि अभी ये रुका नहीं है। जिस तरह से रईस भी बता रहे हैं कि ये रुका नहीं है, ये चलता जा रहा है सिलसिला। और आगे जो घर हैं वो भी बहुत सारे हैं जिनके लिए आप लोगों ने दुआएं करनी है। तो आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है। इन लोगों ने जो इतना सरमाया लगाया, अपना अरबों रुपए यहाँ पे लगा दिया, उसमें इनका कहना है कि अगर उसको सही सिस्टमेटिक तरीके से गवर्नमेंट इनके साथ मिल के काम करना चाहती है, तो इनके पास बहुत सारी तजावीज़ हैं। यहाँ एक रिक्वेस्ट है और नुमान भाई, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, कि गवर्नमेंट से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि ये रोड जो है ना, ये वाहिद रोड है हमारे तकरीबन 1000 घरों की। हाँ, और ये कितने किलोमीटर की है? 3 बस्तियों की। तो ये तकरीबन इसके 1.5 से 2 किलोमीटर मुकम्मल डैमेज हो चुके हैं। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि एक्सेस जब होगी तभी इमदाद भी पहुंचेगी और तभी रिहेबिलिटेशन भी होगी। रिहेबिलिटेशन। सो फौरी तौर पे मेरी ये रिक्वेस्ट है आला हुकाम से, गवर्नमेंट से और उन इदारों से, CNW से और जो भी इदारे जो इस प्रोजेक्ट के जिम्मेदारान हैं, कि फौरी तौर पे हमारा ये रास्ता बहाल किया जाए कि ताकि हमारे पास कोई एक्सेस तो हो। अभी हमारे पास ये पोजीशन है कि हमारे यहाँ 1000 के करीब घरों में, जो 1000 की आबादी है, वो इस तरह है कि हमारा कोई बीमार हो जाए, खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाए, तो हमारे पास इमरजेंसी में उसको कंधों पे उठा के लाने के लिए पैदल भी रास्ता नहीं है और सारी मैन पावर जो है वो बड़ी मुश्किल से वहाँ पे जा रही है। तो ये सूरत हाल आपको बताते रहेंगे, रेसिपी भी बताते रहेंगे, मैं भी बताता रहूँगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।